क्या एक वॉर भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्पीड अचानक बढ़ा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कुछ ऐसा ही कहा है, जिसने अब नई डिबेट शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जैसे कोविड ने इंडिया में क्यूआर पेमेंट्स को हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, वैसे ही ईरान वॉर अब इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन को तेज कर सकती है। यानी जो बदलाव शायद 10 साल में आता, वो अब बहुत तेजी से हो सकता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उस विजन से भी जुड़ती है, जहां वो लगातार इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने की बात कर रहे हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आजकल पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल प्राइसेस और ग्लोबल टेंशंस की वजह से परेशान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल सिचुएशन से सीधे प्रभावित होती हैं। ऐसे में इंडिया जैसे देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ऑयल डिपेंडेंसी कम की जाए। और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से सरकार लगातार ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रही है। अब विजय शेखर शर्मा के बयान ने इसी डिस्कशन को फिर से तेज कर दिया है। दरअसल विजय शेखर शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि कोविड ने पेटीएम साउंड बॉक्स को डिलीवर किया और क्यूआर पेमेंट्स को इंडिया में यूनिवर्सल बना दिया। यानी पैंडेमिक के दौरान लोगों ने कैश छोड़कर डिजिटल पेमेंट्स अपनाने शुरू कर दी। छोटे दुकानदारों से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स तक हर जगह क्यूआर कोड्स दिखने लगे। लोगों ने सेफ्टी और कन्वीनियंस की वजह से यूपीआई पेमेंट्स को तेजी से अपनाया और आज हालात ये है कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट मार्केट में से एक बन चुका है। अब विजय शेखर शर्मा का कहना है कि ईरान वॉर भी कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट ईवी मार्केट पर डाल सकती है, क्योंकि जब ग्लोबल टेंशंस बढ़ती हैं तो सबसे पहले ऑयल प्राइसेस प्रभावित होते हैं, फ्यूल महंगा होता है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है और कंट्रीज ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। इंडिया भी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज में से शामिल है। ऐसे में अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं तो नेचुरली लोगों का फोकस ईवीज की तरफ जाएगा। और अगर मोदी गवर्नमेंट के पिछले कुछ सालों के स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज को देखें तो ये एंगल काफी इंटरेस्टिंग लगता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई बार पब्लिक स्पीचेस में ये कह चुके हैं कि इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना होगा। उन्होंने 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंस का लक्ष्य भी रखा। इसका मतलब साफ है कि इंडिया धीरे धीरे इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। यही वजह है कि ईवी इकोसिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है। आज इंडिया में सिर्फ ईवी कार्स की बात नहीं हो रही। ईवी बसेस, ईवी कार्गो डिलीवरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इवन कमर्शियल फ्लीट्स तक तेजी से बढ़ रहे हैं। सिटीज में इलेक्ट्रिक बसेस लगातार बढ़ रही हैं। जोमैटो, स्विगी, डिलीवरी कंपनीज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ईवी कार्गो व्हीकल्स इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट कम करने का सबसे आसान तरीका यही माना जा रहा है। विजय शेखर शर्मा ने अपने स्टेटमेंट में ईवी बसेस, ईवी कार्गो डिलीवरी, ईवी कार्स और स्कूटर्स का जिक्र किया है। यानी उनका पॉइंट सिर्फ पर्सनल व्हीकल्स तक लिमिटेड नहीं था। अगर ईरान कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो सीधा असर इसका इंडियन कंज्यूमर्स पर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है और यही वो सिचुएशन होती है जहां ईवी एडॉप्शन अचानक तेज होने लगता है, क्योंकि लोग ऑल्टरनेटिव तलाशने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड के दौरान लोगों ने कॉन्टेक्टलेस पेमेंट अपनाया था। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक चाय वाला तक क्यूआर कोड इस्तेमाल करेगा, लेकिन आज यूपीआई हर जगह है। अब इमेजिन कीजिए अगर आने वाले कुछ सालों में फ्यूल इतना महंगा हो जाए कि डेली कम्यूटिंग के लिए ईवी ज्यादा प्रैक्टिकल लगने लगे। यही वजह है कि कंपनीज भी तेजी से ईवी मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, एथर, टीवीएस एंड बजाज जैसी कंपनीज लगातार नए ईवीज लॉन्च कर रही हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार फेम स्कीम जैसी पॉलिसीज के जरिए ईवी एडॉप्शन को पुश कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया अब सिर्फ ईवी यूज नहीं करना चाहता, बल्कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनना चाहता है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और लोकल सप्लाई चेन पर भी इसका फोकस बढ़ रहा है, क्योंकि अगर फ्यूचर इलेक्ट्रिक होने वाला है तो इंडिया इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। और शायद यही वजह है कि विजय शेखर शर्मा का ये स्टेटमेंट लोगों को इतना रिलेटेबल लग रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन को सच में कोई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एक्सेलरेट कर सकता है? क्या आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल पंप से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस दिखाई देंगे? क्या इंडिया सच में एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है? ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि डिजिटल पेमेंट्स की तरह ईवी एडॉप्शन भी अब सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं रह गया, ये धीरे धीरे प्रेजेंट बनता जा रहा है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपकी ईवीज को लेकर क्या राय है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।